हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका वेरी फेवरेट टॉपिक, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। यस, हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में बिफोर हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस किए थे एंड आई होप यू रिमाइंड ऑल। यस, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। आपने कहा था VBT, VSEPR, लुईस कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हमने 1 to 1 आपके साथ डिस्कस की थी, बिल्कुल की थी। अब उनके दौरान ही आपने ये मुझे बताया था कि मैम लुईस कॉन्सेप्ट से तो हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पता चलता है, आफ्टर दैट VSEPR से हमें शेप्स वगैरह के बारे में थोड़ी नॉलेज स्टार्ट होना शुरू होता है, बट जब हम VBT तक आते हैं तो हम वहाँ ज्योमेट्री और शेप असाइन कर पाते हैं। यही चीज़ें आपने मेरे साथ डिस्कस की थी। चलिए, वेरी नाइस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी आप बात करेंगे किसके लेके? ज्योमेट्रीज को लेके, शेप्स को लेके, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है और फिर आप शेप असाइन करते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए, लेट्स बिगिन विद द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ अस टुडे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहले मैं बात करूंगी इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग। अब इंट्रोडक्शन में आप ये देखिए हमारे हॉलीवुड के देवानंद साहब। अब ये जो थोड़ी शक्ल इनकी देवानंद जैसी है, आई थिंक ही इज टू क्यूट। अब ये कौन है? ये है लिनियस पॉलिंग। हमें इनकी क्यूटनेस पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, उसके ऊपर। बात समझ में आ रही है? जैसे कि ये खुद हैं वैसा ही ये टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स कि अच्छा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, लाइक जस्ट हिम। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस टॉपिक की शुरुआत करूं उससे पहले मैं 1-2 बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगी 5 मिनट के लिए, लेकिन आप बहुत ही शांति से अभी पहले उनको सुनिए। आपने VSEPR के अंदर भी शेप्स और ज्योमेट्रीज की बात की, हमने VBT डिस्कस किया आपके साथ, तब भी आपने वही डिस्कशंस किए, लेकिन VBT के कुछ फेलियर्स थे, उसकी वजह से ही तो हमें हाइब्रिडाइजेशन को लाना पड़ा। सो वेरी फर्स्ट यू हैव टू लर्न अबाउट व्हाट, कि मिस्टर लिनियस पॉलिंग डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आइए अब स्टार्ट मैं आपके साथ करती हूँ हाइब्रिडाइजेशन का जनरल कॉन्सेप्ट। अब बिफोर कम टू द टॉपिक पर्टिकुलरली हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो ये जानो कि इसका एग्जैक्टली ज़रूरत ही क्या था। पढ़ेंगे ठीक है, सब्जेक्ट में है ठीक है, क्वेश्चन आएंगे वो बात भी ठीक है, लेकिन भाई ऐसी क्या नीड थी कि हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ा? स्ट्रक्चर्स तो हमने VBT से भी असाइन कर लिए थे, ज्योमेट्रीज हमने VSEPR से भी देख ली थी, ये सारी चीज़ तो हमें VBT VSEPR ने दोनों ने बता दिया था। अब इस हाइब्रिडाइजेशन ने ही ऐसा क्या नया रोल प्ले किया कि हमारे लिए इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो गया इन केमिकल बॉन्डिंग। अब क्योंकि कुछ बच्चों का तो है ये फेवरेट टॉपिक, किस लिए? क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में, क्योंकि ये टोटली लॉजिकल कंसेप्चुअल बेस्ड है। और कुछ बच्चे इससे बहुत डरते हैं क्योंकि उनको इजीली क्या होता है, मेहनत नहीं करनी होती। कौन इलेक्ट्रॉन्स याद करेगा, कौन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन याद करेगा, तो बस वही चीज़ है। लेकिन अब वो डर भी निकाल दो और वो टेंशन भी निकाल दो। अब हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग के साथ आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ईजी वे में। आपको याद होगा पूरी VBT हम लोगों ने क्या की थी, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके कंप्लीट कर दी थी। हाइब्रिडाइजेशन को भी हम कुछ ऐसे ही रिलेट करके बहुत ही इजी वे में कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर याद आया होगा, पहले मैं VBT से रिलेट करूंगी, फिर से को रिलेशन करा रही हूँ। जस्ट लिसन, मैंने कहा VBT के अंदर आपने मेरे से बोला कि मैम वहाँ तो क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। किसकी ओवरलैपिंग होती है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। यही चीज़ कही थी आपने। आपने कहा VBT के अंदर, ये लिख रही हूं मैं VBT, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर आप अब VBT को क्यों लिख रहे हो? मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि VBT के ही तो कुछ फेलियर्स थे जिनकी वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन अब आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो आपने कहा यहाँ ओवरलैपिंग होती थी, सो देयर इज अ डिफरेंस अमंग व्हाट, यहाँ क्या होता है, इंटरमिक्सिंग। किसकी इंटरमिक्सिंग हो रही है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अब VBT के अंदर भी आप किसको यूज करते थे? वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, इन्हीं को यूज करते थे। तो आप इन द एंड कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर बात होती थी। ये चीज़ इसमें भी सिमिलर रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी ये चीज़ एग्जैक्टली सिमिलर है कि यहाँ पर आप किसको काउंट करते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एक मेजर चीज़ है जो याद रखना है आपको इन द कॉन्सेप्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, वो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल
कि इंटरमिक्सिंग से जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट हो रहे हैं, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा बड़े ही गौर से, मैंने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो कैसे होंगे? एक तो इक्विवेलेंट शेप के होंगे, दूसरा उनका एनर्जी भी सिमिलर होगा। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपसे हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग इन अ थियोरेटिकल एस्पेक्ट यही पूछा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ शेप, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दे हैव व्हाइल ड्यूरिंग द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो आप कहेंगे दे आर ऑफ इक्विवेलेंट शेप एंड एनर्जी। बात समझ में आई? एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं यहाँ पर, नॉट नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का जनरेशन होता है और सबकी सब कैसे होते हैं? सेम एनर्जी और सेम शेप के। ये बात क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम वो इंटरमिक्सिंग करवा के देखते हैं। अब हमें पता भी तो होना चाहिए, हमने नाम तो याद कर लिए एटॉमिक ऑर्बिटल, इंटरमिक्सिंग। अब वो प्रैक्टिकली कैसे होते हैं वो अब आप यहाँ पर देखिए। अब आपने 3 तरीके के ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं। एक बार जनरल ब्रीफिंग कर लेते हैं। आपने कहा s ऑर्बिटल, दूसरा आप कहते हैं p, और थर्ड कौन सा कहते हैं? फटाफट से लिख दीजिए d ऑर्बिटल। एंड आई होप कि आप भी मेरे साथ इस चीज को रिटन वे में लिख रहे होंगे क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है। आपने कहा s ऑर्बिटल के अंदर मैम मैक्सिमम ना 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहां मैं बात कर रही हूं मैक्सिमम। ठीक, यहां आपने कहा कि मैम p के अंदर क्या होता है कि अपने पास शेल 3 होते हैं, लेकिन और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां आपने कहा था मैम इसके अंदर 7 शेल्स होते हैं, तो यहां हम 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बातें आपने मेरे साथ डिस्कस की थी। ठीक है, अब यहां जो हमें जो जरूरत की चीज है वो क्या है? इनकी शेप्स। आपसे मैंने ये भी बताया था कि आप कहते हैं जब s ऑर्बिटल की बात हो तो वो किस शेप का होता है? दैट इज ऑफ स्फेरिकल इन शेप। याद आया? यहां आपने कहा था इट इज ऑफ डंबल शेप। जब आपने बात की थी जिम की कि जिम का डंबल है क्या मैम, और ये कैसा होता है? डबल डंबल। ठीक है, तो यहां तक तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो पुराना ही पार्ट चल रहा है। लेकिन मैं ये सारी चीज़ें फिर से एक बार इन शॉर्ट क्यों बता रही हूँ, जिससे अब आप वहाँ पर मैं जैसे ही पिक्चराइजेशन करूँगी, फ्रेमिंग करूँगी, आप फटाफट से कहेंगे हाँ हाँ ये तो S है, हाँ ये तो P है, हाँ यहाँ तो D की मिक्सिंग हो रही है। क्लियर है? चलें आगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं वाई हाइब्रिडाइजेशन। ये मैंने अभी आपको सारा की सारा एक्सप्लेन किया कि हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना है। बिकॉज VBT फेल्स टू एक्सप्लेन इन व्हाट? VBT एक्सप्लेन टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ सम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसलिए हमें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा क्योंकि ठीक है VBT भी ज्योमेट्रीज और शेप को बता रहा था लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में वो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, यानी कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मेजर रोल। ये क्या है? VBT का ड्रॉबैक। इस वजह से हमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। ठीक, अब इसके अंदर अभी आपने पढ़ा कि एक तो पहली चीज़ क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरी चीज़ एटॉमिक ऑर्बिटल, तीसरी चीज़ उनकी इंटरमिक्सिंग। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे? एक तो इक्विवेलेंट शेप के और इक्विवेलेंट एनर्जी के। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं CH4। अब एग्जाम्पल से समझते जाइए। यहाँ से थ्योरी के बाद अब आ जाता है पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज। सो बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सेशन। हमने कहा CH4। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने CH4 का अगर एग्जाम्पल लिया तो यहाँ कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? फटाफट बताओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। यानी कि कार्बन कौन से नंबर पे आ रहा है? 6 नंबर पे। अब कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 1s2, 2s2, 2p2 लिख दी। अब लेकिन यहाँ पर तुमको काउंट क्या करने हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने हो गए टोटल? 4। यही हो रहे हैं
क्योंकि हमें यही तो काउंट करने हैं, ठीक है। अब यानी कि आपको यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज करने हैं। और एक चीज, यहाँ बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है? हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। आ जाओ, अब मैंने लिया यहाँ पर कार्बन, और ये कार्बन का कैसा है? ग्राउंड स्टेट। सबसे पहले मैं बात कर रही हूं ग्राउंड स्टेट में। तो आपने 2s के दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये देखिए, और 2p का एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां पर देखेंगे कि कार्बन के ग्राउंड स्टेट में 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन यहां अनपेयर्ड है, यहां पेयर्ड है। प्लस आपको बॉन्डिंग कितने हाइड्रोजन के साथ करानी है? 4 के साथ। मैंने मॉलिक्यूल क्या लिया है? CH4। 4 के साथ बॉन्डिंग करानी है, यानी कि हमें अनपेयर्ड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वहां पर बॉन्डिंग के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो क्या मैं इस वाले को एक्साइट करा सकती हूं यहां पर? बिल्कुल। आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से S से P में एक्साइट करवा दिया। आप जैसे ही एक्साइटेशन करवाएंगे तो आप C स्टार से क्या डिनोट कर रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। आई बात समझ? चलिए, जैसे ही देखिए आपने ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट करा, क्या ये 4th इलेक्ट्रॉन यहां आ गया? अब एक चीज देखिए कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड स्टेट में आ गए हैं, लेकिन अब यहां पर इनकी अनपेयर्ड स्टेट में हमें बाइंडिंग करवानी है। बाइंडिंग, इंटरमिक्सिंग करवानी है किसकी? ऑर्बिटल की। चलो, अब आपने कहा ये रहा कार्बन का एक्साइटेड स्टेट, और इंटरमिक्सिंग किससे होगी? हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि कार्बन के साथ यहां पर कौन है? 4 हाइड्रोजन। आपने ये ले लिए 4 हाइड्रोजन ले लिए। अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करती हूँ, 4 हाइड्रोजन के एटम है, 4 ये कार्बन के एटम है। अगर आप यहाँ पर जब इनकी बॉन्डिंग कराएंगे तो आप सीधा सा कह देंगे कि ये पेयर अप कंडीशन में हो जाएंगे, और आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ हम ग्राउंड स्टेट में कैसे लिखते हैं, एक्साइटेड में कैसे लिखते हैं। बात समझ में आ गई? अब आपने यहाँ पर कहा इस दौरान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग है? एक्सपेक्टेड बॉन्ड फॉर्मेशन एज पर VBT। बात समझ में आई यहाँ तक? अभी सिर्फ सिंपल फिलिंग करना सिखाया है इलेक्ट्रॉन्स की। हाइब्रिडाइजेशन ऐसा टॉपिक है कि जो चुटकियों में भी समझ आ जाता है, और अगर नहीं समझा, एक स्टेप भी आपने लूज किया तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। आ रही है बात समझ? सो प्लीज बी फोकस्ड। आइए अब देखो, अब VBT कहता है कि CH4 में कितने 3 इक्विवेलेंट बॉन्ड हैं और एक डिफरेंट काइंड का बॉन्ड है। CH4 VBT कहता है, जबकि एक्सपेरिमेंटली हम क्या देखते हैं कि CH4 के चारों बॉन्ड्स क्या हैं? इक्विवेलेंट हैं। कैसे? आ जाओ, ये देखो, ये क्या है? C, कार्बन। ये है यहाँ पर आपका कार्बन, और आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ हो रही है यहाँ पर बाइंडिंग। अब इन्होंने ये चीज क्यों कही है 2 वेज में आपके साथ कि ये यहाँ पर तो VBT के अंदर तो 3 है, एक डिफरेंट काइंड का है, और जबकि एक्सपेरिमेंटली आप देखें तो चारों बॉन्ड्स इक्वल हैं। C क्यों है ये डिफरेंस? आप देखिए यहाँ पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, आपने एक्साइट करवाया था P में, तो 2s की एनर्जी अलग है, 2p का एनर्जी लेवल अलग है। ये है इसका रीजन। फिर आपने जब बॉन्डिंग बनाई, स्ट्रक्चर आप असाइन करते हैं, तो आपने कहा कार्बन, इसमें कितने p ऑर्बिटल, और ये हाइड्रोजन के साथ मिक्सिंग कर रहे हैं। तो आपने जब ये देखा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पर C, एक S और 3 कितने हैं? P, क्योंकि एक S था और वहाँ पर 3 किसके थे? P के। इन द एंड ये देखिए S प्लस 3P प्लस P का शेप कैसा होता है? डम्बल, आपने अभी देखा। तो आप कहेंगे कि ओवरऑल यहाँ पर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। ये देखो, ये रहा कार्बन, इसमें आपने कहा एक तो S है और 3 क्या है? P। तो आप कह रहे हैं क्या S का एक, ये वाला P का है, ये भी P का है, और ये भी P का है। तो इन द एंड अगर रिजल्टेंट कहूं तो क्या ये sp3 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यही आपने देखा। अब इसको मैंने आपको स्ट्रक्चरल वे में दिखाया। ये कार्बन, इसके साथ ये जो बॉन्डिंग कर रहा है, ये देखिए, ये वाला P एलिमेंट, P का ये P, ये P और ये P। अब इसके साथ जो मिक्सिंग हुई है वो कौन है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की शेप कैसी है? स्फेरिकल।
आपको हाइड्रोजन की शेप नहीं, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल की शेप देखनी है। कौन सा ऑर्बिटल है उसके पास? s, तो उसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल। ये देखिए क्लियर पिक्चर, ठीक है, दिख गई है। तो आपने कहा यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 4। ये बात वीबीटी से आपने कर दी प्रूव, क्योंकि एक ऐसा ऑर्बिटल है लोअर एनर्जी का है, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन के दौरान आप जब देखेंगे एक्सपेरिमेंटली कि चारों बॉन्ड्स, इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल जो आप कहेंगे वो क्या है? इक्वल होती है। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आप देखो, ये तो मैंने एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया। अब ये इंटरमिक्सिंग कैसे हुई थी? क्योंकि यहाँ पर वो जनाब क्या कह रहे थे उनसे, कहाँ? यहाँ ये कहते हैं कि यार एक नॉर्मल कॉज लेके चल रही हूँ कि ये तीनों तो अच्छी एनर्जी वाले हैं, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल है। अगर हम एक कॉन्सेप्ट में लेते हैं कि ये एक नया कपल है जिसकी हमें बॉन्डिंग करवानी है, शादी करवानी है इन शॉर्ट, तो वो कहता है यार आपने यहाँ पर 2 लड़कियाँ तो अच्छी दी हैं। एक वो होता है ना, पुराने टाइम में होता था ग्रुप फैमिली शादीज़ हो जाती थी कि भाई भाइयों की एक साथ करवा दी और वो वाला, पर वो कहता है एक एस ऑर्बिटल की है, एस की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल, जबकि पी वाली कैसे है? डम्बल। तो आप शेप का असाइन कीजिए तो देखिए एस वाली तो गोल मटोल है और पी वाली क्या है? अच्छी बॉडी शेपिंग की है। तो यहाँ एक भाई कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूँगा ऐसे शादी, मेरे को भी ना ऐसे वाली ही चाहिए जैसे बड़े भैयाओं के लिए आ रही हैं, ब्यूटीफुल, मुझे गोल मटोल गर्ल नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है, हम इसके लिए कुछ करते हैं। तो हमारे हाइब्रिडाइजेशन बॉस आए और इन्होंने कहा चलो भाई एस ऑर्बिटल को उठाओ। उन्होंने एस वाला लिया, ये रहा है आपका एस ऑर्बिटल, ठीक है, और पी के तीनों, ये तीनों किसके हैं? पी वाले। इन्होंने कहा कि इनके पास ये है। अब इन्होंने कहा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है ही क्या? इंटरमिक्सिंग। चारों ऑर्बिटल की कर दी इंटरमिक्सिंग। अब जैसे ही इंटरमिक्सिंग कराई तो आपने क्या देखा इन चारों की इंटरमिक्सिंग के बाद कि 4 आपको सेम एनर्जी और सेम शेप के नए ऑर्बिटल्स मिल गए। सेम एनर्जी और सेम शेप के नए ऑर्बिटल्स, यानी कि हम कहें तो 4 ब्यूटीफुल्स फॉर द 4 ब्यूटीफुल 4 हैंडसम बॉयज। ये लीजिए, देखो चारों ही सुंदर, है ना? क्या बता दिया मैंने? ये सिर्फ एक मस्ती के लिए है ना, हमको कुछ ऐसे नहीं करना है। चलो कितनी सुंदर लग रहे हैं ना ये। अब ये ऑर्बिटल्स हैं आपके, इंटरमिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स बनते हैं। चलो बात आ गई समझ में? सॉरी, यहाँ तक बात क्लियर होती है? ये सिर्फ मजाक के लिए है। इन जनरल ये शेप है आपकी इंटरमिक्सिंग के बाद जो बनती है। दिस इज योर नोड एंड दीज आर योर लोब्स, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको इंटरमिक्सिंग से बताया था कि एक गोलमटोल वाली है, 3 कैसी है? सुंदर है। अब 3 भाई तो चारों सुंदर हैं। वो कहता है मैं गोलमटोल वाली से क्यों शादी करूँगा, नहीं करता। तो वो कहता है लो भाई, उसके मॉम डैड कहते हैं हम एक ऑप्शन निकालते हैं, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है चारों की इंटरमिक्सिंग करा दो और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा। तो आप देखो चारों कैसी हैं? सुंदर, सेम एनर्जी की है, सेम शेप की हैं, चारों भाई खुश। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। जबकि अनहाइब्रिड कैसे बनाएंगे? पाई बॉन्ड। ये बात रखनी है याद, और जो तुमने याद नहीं रखी तो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन और वहां तुम कहोगे काश पढ़ लिया होता या पढ़ ली होती। चलो सिग्मा को ऐसे डिनोट करते हो, पाई को ऐसे। इंपॉर्टेंट है बहुत। चलो अब कुछ टू द पॉइंट बातें सुनो। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होंगे? सम ऑफ ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल टोटल वही होंगे जितने ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है। दूसरी चीज, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम इक्वल एनर्जी एंड शेप। ये बात भी हमने इतनी बार डिस्कस कर ली। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म बेटर बॉन्ड्स देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल के बॉन्ड ज़्यादा बेटर होते हैं, ठीक है। ये बात भी है आपके 3 जो अभी तक मैंने बोला उस सारा का समराइज्ड वे है आपके सामने। अब हम टाइप्स की बात कर लें। हमने ऑर्बिटल तो इंडिविजुअल देख लिए,
अब उनकी मिक्सिंग से कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ने हैं वो हम देखते हैं। मिक्सिंग किसकी होगी? एस और पी की, क्योंकि 3 पढ़े हैं, एस, पी और डी। चलो एस और पी की मिक्सिंग से कौन कौन से बन सकते हैं? sp, sp2, sp3। और तीनों sp और d जब तीनों होंगे तो sp3d, sp3d2 और sp3d3। कैसे कैसे बनेंगे वो अब हम 1 to 1 आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। आइए, सबसे पहला बात कर रही हूं मैं sp ऑर्बिटल को लेके। अब sp में आपको याद आ गया होगा, एक तो कैसा है? स्फेरिकल शेप, और दूसरा कैसा है? डम्बल शेप। जैसे ही दोनों की मिक्सिंग कराओगे क्या बन जाएगा? 2sp। करवा दी। अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे हम एग्जाम्पल के साथ, लेकिन सबसे पहले उसकी बेसिक नॉलेज कि sp के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो एक s का ऑर्बिटल होगा, एक p का ऑर्बिटल होगा, दोनों की मिक्सिंग होके क्या बना लेंगे? 2sp ऑर्बिटल। ठीक है, प्लस उनका बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो आप ये देखिए, हमें पता है 3 एक्सिस होती हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तीनों एक्सिस के रिगार्डिंग देखना है। जैसे ही हमारा 2sp जनरेट होगा, आपने x एक्सिस पे रखा, आपने कहा कि यहाँ जो बॉन्ड एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 180 डिग्रीज। बात समझ में आई? और जब 180 डिग्री का एंगल है तो शेप कैसी होगी? लीनियर। क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ कि यहाँ आपसे परसेंटेज कैरेक्टर के बारे में पूछा जाता है। परसेंटेज कैरेक्टर क्या होता है कि कितने ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन में कितना यूजेज है। अब आपने कहा sp, तो एक s है एक p है, यानी 50-50% वेटेज होगा दोनों का, तो हाफ इंटू 100। इसका परसेंटेज कितना आता है? 50%। इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज कैरेक्टर पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है, सो परसेंटेज sp के केस में कितना होगा? 50%। बात क्लियर है? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया BeCl2, बेरियम क्लोराइड। अब आपको यहाँ क्लियरली विजिबल है कि BeCl2 के लिए बोल रहा है, तो बेरिलियम से क्लोरीन कितने जुड़ेंगे? 2 क्लोरीन ऐड होंगे। अब बेरिलियम का सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने कहा, मैं लिख रही हूँ लास्ट, काउंट करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, यही होगी। तो ओवरऑल आप काउंट करेंगे तो भाई यही क्या कहलाएगी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इनको हम फिल करते हैं। तो यहाँ हमने पहले s का ऑर्बिटल लिया और यहाँ p में तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहे हैं, तो दूसरा f भी किसका है? s का। आपने 1 में फिल कर लिए क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 1s2 2s2। ये बात हो रही है ग्राउंड स्टेट में, किसके लिए? बेरिलियम के लिए। ठीक है, आपने दोनों फिल कर लिए। अब यहाँ पर आपको कितने क्लोरीन चाहिए? 2 की पेयरिंग करानी है, यानी कि हमें यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। चलिए 2 अनपेयर्ड बनाते हैं। तो क्या मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करके p में ले सकती हूँ? हमें 2 अनपेयर्ड की इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमें क्लोरीन जोड़ने हैं 2। ठीक है, आप यहाँ पर कहेंगे कि एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम के में आपने क्या किया? S से P में इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा दिया। ये देखिए, जैसे आपने एक्साइट कराया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। अब आप क्या काउंट करेंगे? आप इसको काउंट नहीं करेंगे, है तो वैसे भी S का, कोई दिक्कत नहीं, करते भी हैं तो, लेकिन आपकी कॉन्फ़िगरेशन में जो काउंट होगा वो क्या होगा? C। आपकी कॉन्फ़िगरेशन में काउंट होगी ये। ठीक है, तो आप कहते हैं यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? दैट इज sp, हाइब्रिडाइजेशन। आ गई बात समझ में? क्योंकि बॉन्डिंग के दौरान आपने देखा s और p दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो और फिर हमने देखा कि sp के अंदर एंगल कैसा बनता है? 180 डिग्री। तो आपने कहा बेरिलियम, ये रहा आपका सेंटर में, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन, करवा दो इंटरमिक्सिंग। और ये चीज़ मैंने VBT में भी अच्छे से पढ़ाई थी कि जब सेम साइन होंगे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव की बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ऑपोजिट साइन होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन
नहीं होगा। तो आपको लोब्स किस तरीके से जनरेट करने हैं कि बॉन्डिंग हो पाए? सेम साइन के साथ। ये लीजिए आपने लोब जनरेट कर दिए, ये रहा बेरिलियम, ये रहा क्लोरीन, और ये इसका कितना एंगल है? 180 डिग्रीज। बात समझ में आई? BeCl2 के केस में हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की तरफ मूव करें। चलिए नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है आपकी sp2, यानी कि आप यहां पर क्या कहेंगे, एक तो होगा s का ऑर्बिटल और दो किसके होंगे? p के। ठीक, अब आपने एक तो ले लिया p x एक्सिस पर और एक ले लिया p y एक्सिस पर, कोई दिक्कत नहीं है। s आपने s p y, अब यहां पर दो p हैं, एक s है, इसी से क्लियर हो गया कि sp2 बन रहा है। ठीक है, ये देखिए आपने मिक्सिंग कराई। अब यहां पर आपको परसेंटेज कैरेक्टर भी निकाल सकते हो, यानी कि दो p हैं, एक s है, तो p का वेटेज ज्यादा है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने कहा परसेंटेज कैरेक्टर आ जाता है 33.3, किसके रिस्पेक्ट में? sp2 हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने आपसे BCl3। अब फटाफट पहले लिखो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यानी कि 5। आपने कहा 5, 1s2, 2s2, 2p1। अब मुझे बताओ वैलेंस शेल कितने हैं? ये दोनों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहां मैं बोरोन की ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं, यहां G का मतलब है ग्राउंड स्टेट। कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करो, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2s में भी कर दिए। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? एक ही तो बचा है, एक इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया। लेकिन यहां आपको क्या देखना है कि मॉलिक्यूल में बाइंडिंग किसके साथ है? क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन कितने हैं? 3 क्लोरीन है, तो हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 3 की। क्या मैं ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दूं 2p में? करवा देते हैं। चलिए, आपने कहा एक्साइटेड स्टेट में जब आप देखेंगे, या तो स्टार से डिनोट कर दो या फिर ये लिख दीजिए। आपने इसको एक्साइट करवा दिया, एक यहाँ पे था, इसके 2 में से एक एक्साइट होके इसके पास आ गया। तो क्या मैं यहाँ पर ये कह दूँ आपसे कि एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करके न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही आप शेप असाइन कर पाएंगे। हमें ज्योमेट्री भी फाइंड आउट करनी है। चलो आओ, BeCl2 बनाना है आपको। सबसे पहले आपने बोरोन ले लिया और यहाँ पर मिक्सिंग करानी है किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ये बोरोन का मॉलिक्यूल p ऑर्बिटल वाला, और इसकी मिक्सिंग करवा दो क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का भी कौन सा है? p ऑर्बिटल। ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल है। अब आप एक चीज देखिए, यहां जैसे ही बाइंडिंग होगी, बॉन्ड बनेगा यहां पर और यहां पर। वो बॉन्ड कैसा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। अनहाइब्रिड के बीच में कैसा बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। और यहां पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? दैट इज 120 डिग्री। बात समझ में आई? अब आप इसकी शेप देखो, BCl3 की शेप आपको कैसी दिख रही है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये इसी तरीके से तो रखे हैं तीनों। ये देखो, इन जनरल बताती हूँ कैसे रखा है आपने इस BCl3 को। ये रहा आपका B, Cl, Cl एंड Cl। ये कहलाता है ट्राइगोनल प्लेनर, और इसी का आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर कहलाता है। एंगल कितना है? 120 डिग्री। चले, sp2 भी क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ मूव करें, sp3 की तरफ। चलिए, ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका sp3, यानी कि एक s और 3 p। एक s और 3 p, ये रहे। क्या हो जाएगा? sp3, px, py एंड pz। आपने तीनों एक्सिस पे ले लिए।
मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। अब यहाँ आपको परसेंटेज कैरेक्टर फिर से आइडेंटिफाई करना है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ 4 ऑर्बिटल है तो क्या हो जाएगा, जस्ट 1/4। परसेंटेज कैरेक्टर कितना आ गया, 25%। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसकी हम फिलिंग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। चलिए, एग्जाम्पल लिया आपने CH4, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको CH4 समझाया था, तो मुझे लगता है ये तो आप लोग क्लियर कर दोगे। चलो, CH4 यानी कि कितने हाइड्रोजन, 4, ये 6, 1s2 2s2 2p2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, भरो इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p2। लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें कितने चाहिए, 4, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, 4। इसको एक्साइट करवा दूँ यहाँ से 2s से 2p में, एक्साइट करवा देते हैं। आपने जैसे ही एक्साइटेशन करवाया, आप देखिए आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए, और इन चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कौन ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सेम आप इस केस में भी यही कहेंगे कि यहाँ आपके BCl3 के केस में इनसे कौन ऐड होंगे, Cl, Cl एंड Cl। ऐसे ही बिफोर वाले एग्जाम्पल्स में भी सेम चीज़ होगी। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो शेप बनाएंगे। अब जैसे ही आप CH4 की शेप की बात करते हैं तो आप कहते हैं इसको टेट्राहेड्रल। ये रहा आपका कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और 4th हाइड्रोजन होता है कुछ ऐसे। तो आप कहते हैं इसकी शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसके साथ p ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग किसकी है, s वाले की, और साथ में क्या हो रहा है, बॉन्डिंग। तो आप कह रहे हैं बॉन्ड कौन सा बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। आगे बात समझ में। अब बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पर, यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज ऑफ 109 डिग्री 0.5 मिनट, ठीक है, 109.5 डिग्रीज ये होगा, और शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल इन शेप। क्लियर है। ये कौन से थे, S और P की इंटरमिक्सिंग होती है जब। अभी हमें एक टाइप और पढ़ना है, कौन सा, जहां पर S, P और D तीनों की इंटरमिक्सिंग होगी। यहां तक क्लियर है सारी चीज़ें, आई होप कि क्लियर होंगी। आप इनके एग्जाम्पल्स और खुद से भी करके देखिए, मैं यहाँ समझा रही हूँ, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। हम टू द पॉइंट चल रहे हैं, एक भी पॉइंट इधर उधर अभी तक फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। बात समझ में आई। आप इनके घर पे बैठ के और भी एग्जाम्पल्स कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में हम लोग भी और एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगी पिक्चर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, जहाँ कौन कौन से ऑर्बिटल लेने हैं, S, P एंड D, ठीक है। तो हम आपको कहते हैं S, P एंड D, ये है इंटरमिक्सिंग नेक्स्ट टाइप की। अब यहाँ पर मैंने कितने ऑर्बिटल्स लिए हैं, एक S, P कितने हैं 3p, D कितने हैं 1, तो आप इसको कह सकते हैं sp3d। तो आपको नेक्स्ट टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है वो कैसा पढ़ना है, sp3d टाइप का। तो देखो S स्फेरिकल, P के तीनों एक्सिस px, py एंड pz। अब D के दो ही एक्सिस होते हैं जो आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, D x² y² और दूसरा होता है D z²। हम सिर्फ इन दो एक्सिस पे बात करेंगे d ऑर्बिटल के केस में, जबकि आप P के केस में बात करते हैं px, py एंड pz, और S तो सिंगली है, ठीक है। तो अभी हमने एक ही D लिया है, तो यानी dx और dy वाले केस को हम पढ़ेंगे, dx² एंड dy²। आइए, यहाँ लोब्स का जनरेशन आपको इजीली समझ में आ रहा है। मैंने x एक्सिस पे जनरेट किया है और y एक्सिस पे जनरेट किया है, तीनों एक्सिस के पैरेलल ही मैंने जनरेट किए हैं लोब्स। क्लियर। आइए अब एग्जाम्पल लेती हूं मैं सबसे पहले इसके लिए PCl5 का। बात चल रही है sp3d, ये है। अब ग्राउंड स्टेट में फॉस्फोरस के लिए मुझे पहले, चलो हमने लास्ट वैलेंस शेल ही काउंट कर लेते हैं। आपको पता है फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में क्या होती है, 3s2 3p3, ये होती है कॉन्फ़िगरेशन। फिल कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p3। अब यहाँ देखो कि क्लोरीन कितने ऐड हो रहे हैं, 5।
तो मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने रिक्वायरमेंट है, 5 की है, मेरे पास कितने 3, तो मैं एक्साइट करवा सकती हूँ इस नियर बाय इलेक्ट्रॉन को S से P में। अब ये P में तो जाएगा नहीं क्योंकि P में तो क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फिल है। हम यहाँ से इसका एक्साइटेशन कहाँ कराएंगे, D में। ठीक है, आपने D में एक्साइटेशन कराया, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया कुछ ऐसा। अब यहाँ बाइंडिंग कौन कर रहे हैं, Cl, Cl, Cl। अब ये काउंट कर लो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। क्या ये 5 आपके क्लोरीन ऐड हो गए? ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट से, S P3 और D। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो क्या होगी, sp3d। ठीक है, चलो ओवरऑल यहाँ इनके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ऐड होंगे, जैसे ही ऐड होंगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, सी दिस, इसलिए मैंने ये बॉन्डिंग में शो कर दी है, और ये क्या कहलाएगी, sp3d। अब इसकी शेप देख लें, आ जाइए इसकी शेप असाइन करते हैं। ज्योमेट्री में जैसे ही बनाऊंगी तो आपने कहा यहाँ पर ये है P, ये रहा आपका फॉस्फोरस, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, 5 क्लोरीन आपने ऐड कर दिए। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर कितने ऑर्बिटल की मिक्सिंग है, 3 P के हैं, 1 D का है और 1 S का है। आप जैसे ही इंटरमिक्सिंग करा रहे हैं, आपने देखा शेप मिल गई ट्राइगोनल बायपिरामिडल। क्या कह रहे हैं, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो आप ये देखिए कि ये जो लोब्स है ये इधर इधर, अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा कैसे बन रहा है, ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल। दिस इज द एग्जैक्ट शेप। ठीक है, और ये जो बॉन्ड एंगल है दिस इज ऑफ 90 डिग्री, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है ये वाला, ये कितना है, दैट इज ऑफ 120 डिग्री। आगे बात समझ में? तो इसको आप कह रहे हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। वो मैंने लोब्स के साथ दिखाया है, ये स्ट्रेट वे दिखाया है। चलो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। तो आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैंने D के कितने ऑर्बिटल लिए हैं, 2, sp3d2। ठीक है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, sp टोटल कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी यहाँ पर। चलो ऑर्बिटल डायग्राम आपने देख लिया। एग्जाम्पल लेते हैं SF6। SF6 में फ्लोरीन कितने ऐड करने हैं, 6। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिख दें आउटर मोस्ट शेल की, 3s2 3p4। अब आप जैसे ही ग्राउंड स्टेट में भरेंगे सल्फर के लिए, आपने S के दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए और P के चारों इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ पर मुझे अनपेयर्ड स्टेट में 6 चाहिए क्योंकि फ्लोरीन ऐड करने हैं 6। तो चलो क्या मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दूँ, फर्स्ट एक्साइटेशन में करवा सकती हूँ। ठीक है, तो भी आप देखेंगे कि 1 2 3 4 मेरे पास 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बने हैं। अभी क्या मैं ये वाला भी एक्साइट करवा सकती हूँ, बिल्कुल करवा सकते हैं नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, मैंने दोनों एक्साइटेशन आपको ओवरऑल दिखाए हैं, ये वाला एक्साइटेशन भी यहाँ हो जाएगा। जैसे ही दोनों एक्साइटेशन होंगे, एक P से D में और एक S से D में, आप देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आया, S तीनों P D। अब क्या यहाँ पर बॉन्डिंग किसकी होगी, F की। यहाँ पर आप बॉन्डिंग किसकी कराएंगे, F की। ठीक है, ये करवा देंगे। चलिए जैसे ही बॉन्डिंग होगी, आप ये देखिए 6 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, दैट इज sp3d2। ठीक है, सिंपल सी बात थी।
शेप देखते हैं। ये देखो बीच में है S, 4 कॉर्नर्स पे फ्लोरीन और अप एंड डाउन दोनों लोब्स पे भी फ्लोरीन। कैसे बनाया है ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए शेप होती है इसकी ऑक्टाहेड्रल। ये वाला फ्लोरीन, ये वाला फ्लोरीन, यहां जो बॉन्ड एंगल बनेगा दैट इज ऑफ 90 डिग्री। आगे बात समझ में। और शेप कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक होपफुली। चलो अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। C2H6। यहाँ तक आपने टाइप्स कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपको 2 बेसिक एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, 1-2 जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट पिक दैम एज इम्पॉर्टेंट। देखो हमने आपसे sp, sp2, sp3 ये कवर की, फिर sp3d, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से क्लियरली पढ़ लिया। आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट कैसे कराना है, जितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नेक्स्ट एलिमेंट के ऑर्बिटल आपके पास बचे हैं उस अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए C2H6 ये है आपका मॉलिक्यूल। अब ग्राउंड स्टेट में देखते हैं कार्बन को लेके 1s2, 2s2, 2p2 6 होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपको कितने चाहिए हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 ऐड करने हैं। आपने ये वाला एक्साइट करा दिया। आपने देखा 1 2 3 4, ये देख रहे हो आप, आपके पास फ्री हो गए। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ याद रखनी है वो यही रखनी है कि इन केसेस में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 एज पर देयर न्यू पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशंस। आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इंटरमिक्सिंग के दौरान, इनके बीच में, लेकिन यहाँ एक जनरेशन होता है जिसको आप कहते हैं कैसा, पाई बॉन्ड बन जाता है। ये बात समझ में आई। एक तो ये एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है C2H4। अब C2H4 ये एक्सेप्शंस हैं कि आप ये देखेंगे यहाँ पर 4 हैं फिर भी आप इसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं इनको स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको बता रही हूँ, जस्ट बिकॉज ड्यू टू पाई बॉन्डिंग। और पाई बॉन्डिंग के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हमें काउंट ही नहीं करना है, हमें काउंट कर रहे हैं सिग्मा वाले, तो हम सिर्फ काउंट किसको कर रहे हैं, सिग्मा वाले। यहाँ भी हमने कौन से काउंट किए हैं, सिर्फ जो सिग्मा बॉन्डिंग कर रहे हैं। चलो ये भी आप लिख सकते हो, ये रहा, ये वाला आपने एक्साइट करा भी दिया तो भी हमने काउंट कौन से किए हैं, सिग्मा बॉन्डिंग वाले। और पोजीशनिंग कैसे होगी, ये एंड ये, और जैसे ही इनकी बॉन्डिंग कराएंगे तो आपने कहा ये बनाते हैं पाई बॉन्ड्स। बात समझ में आ गई। चलो एक एग्जाम्पल इसी का ही है ये C2H4। अब C2H4 यानी कि 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये बनाता है पाई बॉन्ड, ये बनाता है सिग्मा बॉन्ड। सिंपल सा नोटिफिकेशन, आपको पता है कि यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसमें ओवरलैपिंग कैसी है, ये sp2 ये s, तो आपने कहा sp2s, यहाँ sp2sp इसके केस में। यहाँ तक बात समझ आई। चलो अब हाइब्रिडाइजेशन को हमें कई बार क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक में भी जब क्वेश्चन में आता है ना, तो हम ये सारे मॉलिक्यूल्स बना के नहीं देखते, हम क्या सोचते हैं फटाफट से असाइन कर दें। तो उस रिस्पेक्ट में कैसे करोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो सेंट्रल एटम की, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पेयर्स। कैसे होता है, अगर 2 है तो sp3 है sp2, 4 होगा sp3, 5 होगा sp3d और 6 होगा तो sp3d2। ये एक शॉर्टेस्ट ट्रिक है। क्या होता है फॉर्मूलेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल्स टू टोटल एटम अटैच्ड प्लस लोन पेयर। ठीक, चलो अब कुछ छोटे से 2-4 पॉइंट्स हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। ओनली वैलेंस ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड, बार बार बोला है मैंने। दूसरी चीज, ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन कैसे होंगे, सेम एनर्जी एंड सेम शेप। फिल्ड ऑर्बिटल्स आल्सो अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, vacant orbital and pi bonds are always unhybridized। ये सारी वही चीज रिपीटेड थ्योरी पॉइंट है, मैंने यहाँ मेंशन करके दिया है जो मैंने बोला था।
सो डोंट बी लाइक कि मैम यू आर गोइंग सो फास्ट वाइल रीडिंग दिस, क्योंकि एक्सप्लेन मैं सारा कर चुकी हूँ आपको, ठीक है। टोटल सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स इज इक्वल्स टू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये भी हमने पता है। ओनली सेंट्रल एटम इन वन एटम सिस्टम इज हाइब्रिडाइज्ड, क्या? सो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपका इन वेरी शॉर्ट वे पूरा मैंने कंप्लीटली फिनिश कर दिया आपके साथ, ठीक है। VBT हाइब्रिडाइजेशन। अब एक पार्ट और बचा है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जो कि है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ अब तक एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे थे, वहाँ क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो प्लीज लर्न देम वेल, डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच यू कैन डू, go with the NCERT and go with the next sessions also. So till then मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।